ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, हम्पी स्वागत। वेलकम टू हम्पी। सुबह हॉस्पिट पहुंच के ऑटो लिया और हम चल पड़े हम्पी की ओर। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी अपने भव्य मंदिरों, स्मारकों तथा खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमारा स्टे विरूपाक्ष मंदिर के नज़दीकी एरिया में है, तो आते ही हमें ऑन द वे ये मॉन्यूमेंट्स दिखाई देने लगे। ये है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। हम तो यहाँ कल जाएंगे, तो अभी के लिए यहीं से दर्शन लेते हैं। रूम पे जाके फ्रेश हुए, नाश्ता किया और हम चले सानापुर। हम्पी से हम सानापुर के लिए चलते हैं तो शुरू में ही मिलता है किष्किंधा शहर, जिसका उल्लेख रामायण में भी है। तुंगभद्रा नदी पे बना ये ब्रिज क्रॉस करके हम आगे चले। किष्किंधा वानरों का क्षेत्र माना जाता है। यह वह पावन भूमि है जहाँ भगवान राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, गुफाएं और अद्भुत पथरीला भाग कई साल के इतिहास की गवाह देते हैं। अभी राइट साइड में जो पर्वत दिख रहा है वो है अंजनाद्री पर्वत, जो हनुमान जी की बर्थ प्लेस मानी जाती है। ऊपर हनुमान जी का मंदिर भी है। आगे जाके हम कोराकल राइड करेंगे और बाद में हम चलेंगे हनुमान जी का दर्शन लेने इसी मंदिर में। यहाँ तुंगभद्रा नदी से थोड़ा आगे जाएंगे तो आता है सानापुर, जहाँ पर कोराकल राइड एंजॉय कर सकते हैं। हम्पी टूर में कोराकल राइड एक मेन एक्टिविटी है। गोल आकार की यह नाव का सफ़र बहुत ही मज़ेदार है और इसे हम तुंगभद्रा नदी में एंजॉय कर रहे हैं। दोपहर के लगभग 1:30 बजे है और आज वीकेंड नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी। नाव में बैठकर कभी शांत लहरों पे तैरना तो कभी स्पीड में गोलाकार घूमना रोमांचक अनुभव देता है। हम्पी में जगह जगह दिखने वाले ये बैलेंसिंग रॉक्स किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये पत्थर एक दूसरे से ऐसे टिके हैं मानो गिरने ही वाले हैं, पर ये तो कई सालों से बैलेंस बनाए हुए है। कोराकल राइड का अनुभव और यहाँ के फ़ोटो बहुत ही सुंदर थे। नौका विहार करके और यहाँ बहुत सारे फ़ोटो खींच के हम वापस चले। कोराकल को जब स्पीड में गोलाकार घुमाते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग बाहर से या दूसरे कोराकल से करें तो वो वीडियो अमेजिंग बनता है, और वो इस जगह की खासियत भी है। पर हमने वो वीडियो मिस किया। उस वीडियो के लिए तो हमें वापस हम्पी आना ही पड़ेगा। कोराकल राइड के बाद अब हमने अंजनाद्री पर्वत जाने का सोचा। यह हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये एक्सपीरियंस इजी नहीं था। चढ़ाई बहुत ही थकाने वाली है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ हैं और साइड में ऐसे तार भी लगे हैं, तो ये रास्ता काफ़ी सेफ है। रास्ते में कई जगहों पे रेस्ट लेते लेते फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने में कुछ ऐसी हालत हो जाती है, फिर भी मंदिर तक पहुंचने की खुशी अलग ही है। मंदिर का वातावरण पवित्र है। मंदिर में फ़ोटो लेने के लिए अलाउड नहीं है। हमने हनुमान जी का दर्शन लिया, प्रसाद लिया और बाद में बहुत देर तक हम्पी का ये टॉप व्यू एंजॉय करते रहे। हिल के एक साइड में पत्थरों की चट्टानें दिखाई देती है और दूसरे साइड से देखो तो हम्पी शहर का पूरा व्यू दिखाई देता है। खेत, हरियाली और बड़े बड़े पत्थरों में से रास्ता बनाते हुए बहती तुंगभद्रा नदी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे पर्सनली लगता है जिस गांव में नदी बहती है वहाँ का वातावरण प्रसन्न रहता है। नदी जहाँ से भी गुजरती है मानो उस क्षेत्र को जीवित कर देती है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेके अब हम पंपा सरोवर के लिए निकले। माना जाता है कि देवी पंपा ने यहाँ भगवान शिव जी की तपस्या की थी। यहाँ सरोवर के पास भी बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। सरोवर की दूसरी ओर शबरी गुफा है।
ज्ञान और धर्म के अर्थ की खोज करते हुए शबरी ऋषि मातंग से मिलती है और बाद में वह अपना अधिकांश जीवन ऋषि मातंग की सेवा में बिताती है। शबरी माता की भगवान राम जी को झूठे बेर खिलाने की कथा और उनकी राम जी के प्रति भक्ति की कथा हम सबको पता है। सनसेट का टाइम अब हो रहा है और सरोवर के पास के ये पत्थर सूरज के किरणों से चमक उठे हैं। इस साइड से सरोवर और गुफा का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। सानापुर और किष्किंधा का सफ़र पूरा करके अब हम हम्पी के लिए निकले। रास्ते के ये नज़ारे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्राउड भी फील हो रहा है कि इतनी खास जगह अपने भारत देश में है और अपने देश के वैभवशाली इतिहास की गवाह सालों से दे रही है। आज के सफ़र में इतना ही। कल मिलेंगे हम्पी में। मत्ते शिगोना।